इस अध्याय में मैं आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे MS Excel 2007 के होम टैब के अंतर्गत स्टाइल्स ब्लॉक में फॉर्मेट एज टेबल फंक्शन का उपयोग करना और उसके बाद सेल स्टाइल का उपयोग करना। और व्यू टैब के अंतर्गत हम आपको बताएंगे विंडोज़ ब्लॉक के अंतर्गत फ्रीज पेन्स फंक्शन का उपयोग करना और उसके पश्चात पेज लेआउट टैब के अंतर्गत पेज सेटअप ब्लॉक में बैकग्राउंड को किस प्रकार बदला जाता है। चलिए हम करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले अध्याय में हमने आपको मार्कशीट के बारे में और फॉर्मेटिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। आज हम आपको बताएंगे कि फॉर्मेट सेल को किस प्रकार से फॉर्मेट किया जाता है। सबसे पहले हमें आपको इसका इफ़ेक्ट देखने के लिए इसे पूरे इसको सेलेक्ट करना होगा। चलिए हम अनसेलेक्ट करते हैं और इसके अंतर्गत से हमें इसे फॉर्मेट एज टेबल के अंतर्गत आपको जाना है। अब इसमें आपको किस प्रकार से फॉर्मेट करना है, जैसे कि आप इसमें ये लाइट कलर है, इसके ऊपर दिया हुआ है लाइट कलर, ये मीडियम कलर है, फिर नीचे की ओर डार्क कलर दिए हुए हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ सेलेक्ट किया और उसको ओके किया और यहाँ से यस किया, तो यहाँ पर आपको कुछ इफ़ेक्ट दिखाई देगा। जैसे कि हमें इस प्रकार के की फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो हमें चेंज करना, तो आप दोबारा से उसमें जा सकते हैं और वापस से आप होम टैग में और फॉर्मेट एज टेबल में आप चाहिए। अगर आपको डार्क चाहिए तो ये देखिए, फर्स्ट टाइम आपने सेलेक्ट किया था जब इस प्रकार का आपको इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब आप दोबारा इस टाइप से आप जाएंगे तो आपको ये इफेक्ट दिखाई देगा। आपको जो भी कलर इसमें चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पर ये ब्लैक में लेते हैं, तो ये ब्लैक आपने सेलेक्ट किया तो ये देखिए, ये इसका इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसमें कुछ डार्क और लाइट डार्क कलर में आपको दिखाया गया है। और ये सेलेक्ट करते ही ये देखिए, यहाँ पर आपको जो पिछले अध्याय में बताया था, आपको ये ऑटोमेटिक ये फिल्टर हो जाता है। तो इसमें आप चाहे तो किसी सेल विशेष को भी आप फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये 2 सेल इसमें इसका फॉर्मेट करना है सेल, तो आप इसमें फॉर्मेट एज ये सेल्स स्टाइल में आपको जाना है। और सेल स्टाइल में जाने के बाद में आपको जो भी सेल्स का स्टाइल आपको पसंद करना है, ये देखिए आप या इस टाइप का दीजिए। तो जिस टाइप से मेरा माउस का कर्सर यहाँ पर जा रहा है, उसी प्रकार से आपको जो सेल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है उस पर आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर ब्लू पर गया तो वहाँ पर आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, ऑरेंज पर गया तो आपको ऑरेंज इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। मान लीजिए हमने ये सेलेक्ट किया तो ये देखिए यहाँ पर वही कलर दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये सेल का फॉर्मेट नहीं करना तो आप दोबारा से उस पर जाइए और नॉर्मल पर आप क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए नॉर्मल हो जाएगा। फ्रेंड्स, पिछले अध्याय में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से फिल्टर करते हैं। तो इसमें जैसे हमने ये सेल की फॉर्मेटिंग की तो ये ऑटोमेटिक ये फ़िल्टर हो जाता है। आपको जैसे किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी आपको इसमें चाहिए तो आप इसमें डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक सेल फॉर्मेट करते ही इस पर फिल्टर का ऑप्शन आ जाता है। पहले आप जैसे इसे डी सेलेक्ट कीजिए और जैसे आपको किसी व्यक्ति विशेष की जानकारी चाहिए, मान लीजिए मुझे गणेश की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप गणेश पर क्लिक कीजिए और यह आपको सिर्फ गणेश की नंबर्स के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। हम इसे दोबारा से ऑल कर देते हैं और ओके करते हैं। फ्रेंड्स, हमें बहुत सी बार ये पूरा पेज इसमें दिखाया जाता है और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई नहीं देती है, तो उसके लिए आप फ्रीज पेन
फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ये बहुत, मान लीजिए ये सीट बहुत ही लंबी चौड़ी, आप इसे नीचे की ओर अगर करते हैं तो ये देखिए ऊपर का जो ऑप्शन है कि ये उसमें उसमें ये सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं। अब आपको ये नहीं मालूम कि ये अन्य सब्जेक्ट किस अन्य सब्जेक्ट के मार्क्स है और इसमें क्या दिया हुआ, तो इसके लिए आपको फ्रिज पेन का उपयोग, फंक्शन का उपयोग करना है। इसके लिए आपको, मान लीजिए मुझे ये मार्कशीट और ये जो दिया हुआ है स्टूडेंट नेम और ये अन्य सब्जेक्ट के नाम दिए हुए, इस चीज़ को आपको फ्रीज करना है और ना आप ये चाहते हैं कि ये पूरा इसमें अप डाउन नहीं हो, तो आप इसके लिए आप जो आपको रो को फ्रीज करना है उसके नीचे वाला आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आप व्यू टैब में आप जाइए। इसमें एक विंडोज़ ब्लॉक के अंतर्गत फ्रीज ऑप्शन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए अब मैंने इसको फ्रीज कर दिया है। अब अगर आप इसमें अगर फ्रीज इसको अप एंड डाउन अगर इस मार्कशीट को करते हैं तो ये पूरा का पूरा इसमें वैसा का वैसा ही आपको दिखाई देगा। बाकी पूरे जो मार्क्स और जो रिजल्ट इनका दिखाया गया वो ऊपर नीचे होगा। अब इसमें आप किसी सेल्स या रोज़ को या कॉलम विशेष को भी आप फ्रीज कर सकते हैं। इसके लिए आप अभी हम इसे अनफ्रीज, आप चाहे तो इसे अनफ्रीज भी कर सकते हैं। इसके अनफ्रीज के लिए आपको दोबारा से फ्रीज पेन में जाना है और फर्स्ट ऑप्शन है अनफ्रीज पेन्स, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए दोबारा से ये पूरा का पूरा अनफ्रीज हो गया है। अब मान लीजिए कि ये सीट यहाँ से और यहाँ तक पूरी भरी हुई है और इसमें कुछ जैसे कि ये जो मार्क्स दिए हुए हैं इसमें आपको स्टूडेंट का नाम नहीं दिखाई दे रहा और ये सीट बहुत ही लंबी है, तो इसके लिए आप फ्रीज कॉलम को भी इसमें फ्रीज कर सकते हैं। कॉलम को फ्रीज करने के लिए आपको इस कॉलम को सेलेक्ट करना है और फ्रीज पेन्स में आपको फ्रीज फर्स्ट कॉलम को पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं। आप यहाँ पर जैसे जैसे जाएंगे अब आप इसका इफेक्ट देखते जाएंगे कि कौन फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ, इस टाइप से इनका रिजल्ट आपको दिखाया जाएगा। आप इसमें रोज़ विशेष को भी आप फ्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये सिर्फ दो ही फर्स्ट 2 रोज़ है, इन्हें आपको फ्रीज करना है। तो आप इसे फर्स्ट 2 रोज़ को आप सेलेक्ट कीजिए और फ्रीज पेन पर आप जाइए और फ्रीज टॉप रो को आप सेलेक्ट कीजिए। अब ये देखिए ये फर्स्ट रो है वो इसमें फ्रीज हो गई है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके जो पीछे का बैकग्राउंड है वो भी आपको चेंज करना है तो आप उसे भी आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेज लेआउट के पर आपको क्लिक करना है और उसमें पेज सेटअप के अंतर्गत बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर पेज बैकग्राउंड पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने कुछ जो भी पीछे की और आपको बैकग्राउंड देना हो, मान लीजिए मुझे इसमें से कोई फाइल देनी हो तो जैसे इस टाइप का है, ब्लू हिल्स का मैंने इसमें बैकग्राउंड दिया और इसे इंसर्ट किया तो ये पीछे की ओर पूरे पेज में ये दिखाई देगा। ये देखिए पूरे पेज में ये, चाहे तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये डिलीट करना हो तो आप दोबारा से जहाँ पर पहले बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखाया गया था वहाँ पर आप डिलीट बैकग्राउंड है तो आप
डिलीट कर सकते हैं। दोबारा से आपको लेना हो तो आप दोबारा से उस पर क्लिक कीजिए, या आपको बैकग्राउंड बदलना हो तो आप दोबारा से उसका फाइल को ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये वाटर लिलीज का चाहिए, तो इसके पर आप क्लिक कीजिए और इसे इंसर्ट कीजिए। ये देखिए पूरा बैकग्राउंड इसमें चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के अध्याय में हमने आपको बताया कि MS Excel 2007 के होम टैब के स्टाइल्स ब्लॉक के अंतर्गत किस प्रकार से फॉर्मेट एज टेबल फंक्शन का उपयोग करते हैं, सेल्स स्टाइल्स का उपयोग करते हैं, और व्यू टैब के अंतर्गत विंडोज़ ब्लॉक में फ्रीज पैन का फंक्शन का उपयोग किस प्रकार से करते हैं वो आपको बताया। और उसके बाद आपको पेज लेआउट टैब में बैकग्राउंड बदलना भी आपको सिखाया। आज के अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।